हमारे साथ धबौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद चांद हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने नामों के अनुरूप इस पंचायत को चमका देने का, ठीक वैसे जैसे चांद चमकता है। जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बने हुए हैं। हम उनसे तमाम तरीके की बात भी करेंगे, इनकी उपलब्धि के विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि पंचायत भ्रमण करने के बाद जब लोगों से बात की गई और कामों को देखा गया और देखने के बाद जब प्रतिक्रियाएं आई हैं लोगों का, वो बेहद चौंकाने वाला है। खास करके कमीशन खोरी को लेकर के एक चर्चा हमने की थी लोगों के बीच कि कमीशन खोरी से मुक्त हो गया पंचायत, क्योंकि ये तो आपका पहला दावा था जब चुनाव आप लड़ रहे थे कि कमीशन खोरी से पंचायत को मुक्ति हम दिलाएंगे। लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल कमीशन नाम की कोई चर्चा भी हमारे पंचायत में नहीं हो पा रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे सोचने को भी बस हो जाते हैं कि बगैर कमीशन खोरी का तो अधिकारी मानते नहीं हैं, काम करने वाले लोग मानते नहीं हैं। इन तमाम भ्रष्टाचारियों के बीच में इतना सुंदर पंचायत का सपना संजोए आप कैसे काम कर पा रहे हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो काम किए प्रखंड जिला में चर्चा का विषय बना, जिसके कारण आपको भी जानकारी मिला, जो मेरे पंचायत को काम को देखने के लिए भ्रमण किए और जनता से भी रूबरू हुए। चुनाव से पहले भी बोले भाई हम नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, नेता बनेंगे, बेटा बनकर ही काम करेंगे। अगर जनता हमको मौका देता है तो बेटा बनकर ही काम करेंगे। रहा कमीशन की बात, पहले भी बोले कि हम जो भी पहले भी सेवा किए थे वो भी अगर कह दे कि 10 रुपया कोई गरीब जनता से हम लेकर के काम किए हैं तो चुनाव में खुलेआम ऐलान कर देंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ जाएंगे। चुनाव के समय चंद तरह की बातें हुई, फिर भी जनता ने सबको नकार दिया। इस बेटा को चुना, नेता को नकार दिया। हम खुले मन पर आ करके जनता को बोले हैं कोई भी अगर रुपया मांगे, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहे, कुछ सवाल जवाब भी लोगों के बीच में हम बोले देखिए खुशी से अगर लोग शौक से 100-200 रुपया अगर ऐसे दे दे, हमको उससे आपत्ति नहीं लगे। 200 रुपया को कह दे 200 रुपया लगेगा, 2000 रुपया लगेगा, तब आपका इंदिरा आवास मिलेगा या शौचालय मिलेगा, उसके लिए हम खुलेआम से बोले किसी को नहीं देना है। और नहीं तो चोर आप लोग बनाते हैं, दोषी जनता भी है। आप लोग भी सतर्क रहिए, पंचायत में चोर को बढ़ावा मत दीजिए। हम उसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक है जनता को भी करना पड़ रहा है कि ना, अब वैसा कोई बात नहीं हो रहा है, काम आराम से हो रहा है। काम जो आपने किया है, खास करके सामुदायिक भवन का जो जीर्णोद्धार किया, या मैं जहाँ बैठा हूँ ये भी जगह, रंगमंच, खास करके कला संस्कृति, मतलब हमको दिखता है कि स्वच्छता को लेकर के आपने शौचालय का बेहतरीन निर्माण कराया, आपने जल जीवन हरियाली को लेकर के कुएं का जो संरक्षण कराया वो भी काबिल तारीफ दिखा है। कला संस्कृति को लेकर के रंगमंच के तरफ आपका ध्यान गया, ये भी एक यूनिक चीज़ है जो कि आमतौर पर मुखिया के मन में रंगमंच से जुड़ा हुआ बात बहुत कम आ पाता है। कैसे इन सारी बातों को आप सोच पाए? नहीं, चुनाव जीतने के बाद हम हर जगह भ्रमण किए, फिर लोगों से जानकारी लिए कि हमारे पंचायत में पहले से जो सरकारी भवन हो या जो भी सरकारी मद से जो भी काम किया हुआ जर्जर स्थिति में कौन है। हम उस पर फोकस किए कि नहीं, इसको जब हम देखे तो लगा कि नहीं, इसको बेहतर बनाया जाए। मुखिया हमारे पंचायत में 5 साल के लिए जो अभी तक जो बने हैं 5 साल के लिए आए हैं, जनता उसको नकार दिया है। हमको भी लगा 5 साल के लिए जनता मौका दिया तो नहीं, कुछ बेहतर काम कर जाएंगे, बेटा बनकर काम करेंगे। नाली सोलिंग तो जो भी आता है सब नाली सोलिंग पर सबका फोकस है, तो हम भी नाली भी बनवाए हैं, सोलिंग भी बनवाए हैं, जीर्णोद्धार का टोटल 8 काम करवाए हैं। जो कि अभी तक हम जो है पूरे मतलब पंचायत में 46 फाइल खोले थे, जिसमें मेरा 41 फाइल का जो काम खत्म हो चुका है। 5 काम फाइल का बचा हुआ, वो भी बहुत जल्द जो है उसका काम करके। टोटल कितना पैसा खर्च किए अभी तक? अभी तो उसका एक आंकड़ा, एक आकलन, अंदाजा, आइडिया कोई? जैसे इसमें 3 मद से खर्च हुआ है। एक मनरेगा जो कि अभी तक पेमेंट हम लोग भी नहीं हुआ, लेकिन काम हम धरातल पर कर दिए हैं।
उसका सिस्टम से काम हुआ है, 15वीं से काम हुआ है। तीनों को हमको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा कंटेंट से रिपोर्ट लेकर करके, तब हम करीब 1 करोड़ प्लस ही खर्च हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा। उसमें भी हमारे पंचायत में अभी भी बहुत से रुपया है जो कि हम एक चीज श्रीमान, एक कुआं था धबौली में, और उस कुएं के ठीक पास में ही पूर्व मुखिया का घर रहा। पूरे 5 साल लोग देखे, लेकिन उस कुआं का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। वहाँ पे औरतें, बच्चियाँ, महिलाएं स्नान करती थीं, बगल से सड़क जाता था, कोई पर्दा नहीं था। इस बारीकी को आप कैसे समझ पाए? देखिए, पहले भी उधर जाना ना होता था, लेकिन हम देखते थे माँ बहनें वहाँ पर जो है कुआं के पास नहा रहे थे। हम लोग को पहले भी बुरा लग रहा था, लेकिन अपने आप में भी मायूस हो जाते थे। कई बार मुझे भी बुरा लगा था जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था और उस दृश्य को देखा था। तो इसीलिए हमको लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है पर्दा जरूरी है। तो हम बाढ़ से बात किए, बाढ़ बोला हाँ मुखिया जी, सबसे पहले आप इसी कुआं का जो है ना योजना खुलवाइए जरूरी। तो हम जो है, जो कि आपको घेराबंदी है या ऊपर जो हम छत ढाले है, ये सब कोई सरकार का एस्टीमेट में नहीं है। हाँ, लेकिन माँ बहने का पर्दा के लिए जो है हम एस्टीमेट से बाहर जो हम काम किए कि चलो भाई, जो राहगीर है कम से कम मेरे माँ पर्दा जो ना वहाँ पे नहाते हैं, कम से कम पर्दा में नहाए। लोग अदर पंचायत के लोग उससे क्रॉस करते हैं, तो जो कि कल के डेट में गाली का जो घर बना हुआ, तो उसको हम गाली का घर को जो हम खत्म किए। एक चीज़ और जो सबसे अहम सवाल है, लोग शहनाज बेगम मुखिया हैं, लोग जानते हैं मोहम्मद चांद को, शहनाज बेगम को लोग पहचानते भी नहीं हैं ठीक से। और ऐसे में जनप्रतिनिधि और आम पब्लिक के बीच में रिलेशन कैसे बिल्डअप होगा? देखिए, जनता जब महिला सीट है तो ऑटोमेटिक है कि हम चुनाव लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हम मैडम को लाए। लेकिन जनता ये जाना कि अगर हम शहनाज को जिताते हैं तो प्रतिनिधित्व जो है चांदी करेगा, तो प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है वोट शहनाज बेगम को दिया, लेकिन चेहरा हमको मान लिया। हाँ, हम बेटा बन के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक शहनाज बेगम, एक तो बेनिफिट जनता का भी है, अगर सिग्नेचर का भी जरूरी पड़ता है, हम बेगूसराय में रहे, बरौनी कहीं भी फील्ड में रहे, जनता को घूमना नहीं पड़ता है, गए जनता लोग जाता है वहाँ सिग्नेचर कर देता है। तो कम से कम ये भी तो परेशानी जनता को कम हुआ। अगर हम नहीं रहते तो सिग्नेचर के लिए भी लोग को आना जाना लगा हुआ रहता। कमीशन खोरी को लेकर के कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पब्लिक जाने उस चीज़ को। अधिकारियों से कैसे समन्वय स्थापित हो जाता है? नहीं, मेरे साथ तो जो भी अधिकारी है या हम लोग को पंचायत कर्मी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वो लोग भी मान गए कि चलिए आपका पंचायत, हम कमीशन नहीं नहीं, वो लोग बोला मुखिया जी प्रतिनिधि कर रहे हैं, आपको जैसे बेहतर लगे अपना काम कीजिए, हम लोग से बिंदास है। जहाँ तक है हम लोग कोऑपरेट, अच्छा जो भी कर्मी लोग भी है या पदाधिकारी लोग हम लोग को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। उन लोग को भी ये समझ में आ गया कि नहीं, ये कामे के लिए आया है, ये कामे के लिए, इसको कामे का नशा है कि कैसे पंचायत में काम करें। लेकिन हम लोग को भी कोऑपरेट कर रहा है। अदर पंचायत की हम बात नहीं करेंगे, हम अपने पंचायत में कोई प्रतिनिधि मतलब जो भी कर्मी है उससे हमको अच्छा समझ बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है जो अक्सर हम लगभग जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे हम ये चर्चा अवश्य करते हैं कि 2500 रुपये के वेतनमान में एक मनरेगा का मजदूर नहीं काम करता है। एक मुखिया प्रतिनिधि को 2500 रुपये का वेतनमान पे मानवाधिकार चुप क्यों बैठा है? अब मानवाधिकार का मैटर में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी बात रही तो पहले भी जब से हम जब से हम होश संभाले हैं, सामाजिक वातावरण में रहे हैं, तब से हम तो कोई आदमी कह दे कि किसी का काम हम किए हैं, कोई 2 रुपये हम किसी से लिए। सर, लेने की बात नहीं है, यहाँ आपके मेहनताना की चर्चा हो रही है। नहीं, इस मुद्दे पर जो अभी जो वर्तमान में एमएलसी साहब हैं, वो भी अभूतपूर्व भी जो एमएलसी साहब रजीश बाबू, तो वो भी जो है विधान परिषद में आवाज़ उठाया। हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि वेतनमान जो है अब वो जो है 1.5 गुना बढ़ने वाला है। हम लोग को जो जानकारी आवाज़ तो सम्राट चौधरी भी पंचायती राज मंत्री थे, तो पिछली सरकार में तो उन्होंने कहा था कि सभी पंचायत प्रतिनिधि को लाइसेंसी हथियार की आवश्यकता है। उस पर तो ये सरकार कुछ चर्चा ही नहीं करती। देखिए, बहुत से बातें हैं कि सरकार
ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम दिखता नहीं, और उस पर फोकस पदाधिकारी का होता नहीं है, खाली हवाई बोल करके रह जाते हैं। धबौली के विषय में आपके मन में और क्या चल रहा है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? अरे हम तो बस एक ही माइंड में है कि जनता 5 साल के लिए चुना है, 5 साल बेटा बनकर काम करे, कुछ इधर का काम करे जो भूतपूर्व जो भी मुखिया थे उससे बेहतर हम काम करें, जो कि कल के डेट में हम दुनिया में रहे या ना रहे, जाना तो सबको एक दिन है। कुछ अच्छा काम करके जाएंगे तो मरने के बाद भी नाम रहेगा, खराब काम करके जाएंगे तो मरने के बाद भी गाली का घर बनेगा। हम चाहते हैं कि हम अपने डिजाइन में गाली का घर नहीं बने, हम चाहते हैं कि हम अपने पंचायत को सुंदर पंचायत बनाए, प्रखंड क्या जिला क्या हो सके। अगर मान लिया अगर सही में जो हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, अगर भगवान चाहे तो हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत का नाम बिहार लेवल पर जाए। किसानों का क्षेत्र के लिए मशहूर है धबौली का क्षेत्र। यहाँ पे लोग किसान जो हैं वो बड़ा उन्नत किस्म का खेती करना पसंद करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करना चाहते हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा था, एक वक्त था यह धबौली पंचायत। इस बार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पिछली कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। काफ़ी चर्चा में रहा था और इस बार भी तो पूरा जिला चर्चा में रहा है, खास करके यूरिया का हाहाकार हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से सामंजस्य बैठाने में आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है? जहाँ तक रही किसान वाली बात, मेरा बड़े भाई ही किसान सलाहकार है। शुरू से ही जैसे हम दिल से मतलब जनता की सेवा कर रहे हैं, वो भी भले कर्मी है पंचायत का, लेकिन वो भी जो है सामाजिक सरोकार बनाते हुए और किसान से वो ढंग का बात मत करते हुए अच्छा ही जो है किसान को मदद पहुंचाते। जो भी सरकारी लाभ रहता है या जो भी घोषणा होता है तो उसको जो है किसानों तक जानकारी देना, लाभ पहुंचाना, ये शुरू से मेरा भाई का काम रहा है। अब जानकारी ले सकते हैं उनका, जब से वो पंचायत में कार्यरत है उसका फीडबैक क्या है वो जनता बताएगी। लेकिन हम लोग को जहाँ तक है किसान लोग ही हम लोग को बोलता है कि नहीं आपका भाई का जो है काम जो है बहुत बेहतर, अदर किसान सलाहकार मार्फत काम अच्छा हो रहा है, किसान पर भी आपका नज़र है? हाँ, नज़र पहले से मेरे बड़े भाई भी है, उस समाज से भी जुड़े हुए, सब दिन समाज का सेवा किए। उसके बाद तो बाद में हम समाज में जुड़े हैं ना, वो भी दिल से शुरू से सेवा किए हैं। अच्छा, हम लोग तो शौकिया सेवा करने वाले में से हैं। एक चीज चांद जी, आंगनबाड़ी का केंद्र आपके यहाँ पंचायत भवन में चल रहा था, भवन के अभाव में चल रहा होगा, निश्चित तौर पर जगह के अभाव में चल रहा होगा। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे भवन की आवश्यकता है, उसके लिए कभी कोई बातचीत हुई अधिकारी लोगों से? हम उसके बारे में एक लेटर कार्यालय से इशू कर करके प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी सुदामा बाबू हैं उसके कार्यालय में भिजवाया है। फिर फेस टू फेस भी मिले हैं तो उनका कहना हुआ कि ठीक है हम जो है इसको शिक्षा विभाग में भेजते हो, शिक्षा विभाग का मामला है, जितना जल्द हो सके उसको जो है कहीं और जगह शिफ्ट करवाएंगे। और बाद उसका जो है सरकार का गाइडलाइंस है कि अगर मान लें सरकारी भवन नहीं अदर जगह भी हो है तो उसको किराया दिया जाएगा। फिर हम प्रयास करते हैं वीडियो साहब कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। शैक्षणिक व्यवस्था कैसी चल रही है पंचायत में? कुछ जगह शिकायतें हैं, हम अगले महीना से उस पर देखते हैं, बाद में कि सुधार है मेरे पंचायत में।